हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 हेतु अभ्यास नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किए गए, जिसमें परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा, प्रश्न पत्र में दिया गया है कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा एवं किस प्रकार होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस मॉडल प्रश्न पत्र में दी गई है। इससे आप ध्यानपूर्वक आदर्श प्रश्न पत्र समझने का प्रयास करें, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा 10वीं एवं 12वीं के समस्त विषयों का अभ्यास इस वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप यूट्यूब पर सर्च करें चौहानी एजुकेशन चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके साथी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम मॉडल प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 भौतिक शास्त्र का ये विषय है, जिसमें 3 घंटे का समय रहेगा। क्वेश्चनों की संख्या 13 है और कुल पेज 13 है। 19 क्वेश्चनों की संख्या, पेज 13 है। निर्देश इसमें दिए गए हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक प्रत्येक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। सेकंड निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न पर 7 अंक निर्धारित है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक प्रत्येक 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा 13 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित है। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 17 के लिए 4 अंक निर्धारित है। उत्तर हेतु शब्द सीमा 120 शब्द है। अगला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 18 व 19 तक प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित है। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा 150 है। इस प्रकार से सारे निर्देश दिए गए हैं। यही निर्देश इंग्लिश में भी दिए, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी है। तो देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये विकल्प जो है 1 गुणित 7 है, मतलब 1-1 अंकों के 7 विकल्प हैं। देखेंगे हम बिंदु आवेश Q के कारण T दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इन 4 ऑप्शनों को देख लेंगे और सही ऑप्शन इसमें है दूसरा, तो दूसरा में टिक लगा लेंगे। इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है, तो इसको यहीं पर टिक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम वह धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। किसने की थी? अब इसमें 4 ऑप्शन है। फ्लेमिंग ने, ओस्टेड ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। ये 4 ऑप्शन में से सेकंड वाला सही है, ओस्टेड ने की थी, तो इसमें सही निशान लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स पर SI मात्रक है। इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 वेबर, नंबर 2 गाउस, नंबर 3 ऑस्टेड, नंबर 4 टेस्ला। तो इसका सही आंसर है 1 वेबर। इसके बाद देखेंगे हम निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और ये 4 में से 1 सही है। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही है, इसमें टिक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न अगला, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है दूसरा है विवर्तन। हम विवर्तन में सही टिक का लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, एक फोटोन की ऊर्जा 3 eV है। फोटॉन का तरंग दैर्घ्य होगा। यहाँ पर देखिए आप 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। एक में है 4125 nm,
दूसरा में 412.5 Nm, तीसरे में 4150 Nm, चौथे में है 4 Nm, तो इसका दूसरा सही है 412.5 Nm, सही टिक लगा लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होगी तो कौन सी होगी? 4, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से चौथा सही है, 9 × 10⁻13 जूल होगी, ये सही ऑप्शन है इसका। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 रिक्त स्थान है, 1 × 7 अंकों का है, एक अंकों के 1 रिक्त स्थान है। आ में दिया है 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित भर देंगे यहाँ पर। ब में है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के खालिस्तान होता है, तो लंबवत होता है, तो यहाँ लंबवत भर देंगे। इसके बाद है जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के खालिस्तान गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो समांतर गति करता है तब कोई बल कार्य नहीं करता, समांतर भर देंगे। इसके बाद अगला है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 हो तब परिपथ की धारा को खालिस्तान कहते हैं, तो बाटहीन धारा कहते हैं, यहाँ पर बाटहीन धारा लिख देंगे। इसके बाद अगला है ट्रांसफार्मर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, यहाँ अन्योन्य प्रेरण लिख देंगे यहाँ पर। अगला है कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खालिस्तान के नियम से ज्ञात की जाती है, तो लेंज, यहाँ पर लेंज भर देंगे। अगला है प्रकाशित तंतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार ये 7 जो है रिक्त स्थान पूरे हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर इसको देख करके भर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा प्रश्न, सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ियाँ दी गई आ से बा को मिलाना है, तो यहाँ देखेंगे हम आ से बा को मिलाएंगे। तो यहाँ देखिए एक में क्या है रेडबर्ग नियतांक, एक को यहाँ ई से मिला देंगे तो ये सही जोड़ी हो जाएगी। फिर दूसरा है बोर त्रिज्या, तो दा से मिला देंगे यहाँ पर। तीसरा है फोटान का संवेग, इसको गा से मिला देंगे यहाँ पर, गा से, इस प्रकार गा से मिला देंगे। फिर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको बा से मिला देंगे, यहाँ बा से मिला हुआ है। इसके बाद प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या है, फा से मिला देंगे, इसको यहाँ फा से मिला देंगे। इसके बाद छठवा है सेल का आंतरिक प्रतिरोधक, तो इसको सा से मिला देंगे हम, सा में क्या है देखिए आप यहाँ पर, इस सा से मिला देंगे। इसके बाद है धारा घनत्व, धारा घनत्व जो है ये आ से मिला देंगे, इसको यहाँ आ से मिला देंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार सही जोड़ी 7 अंकों की ये पूर्ण हो जाती है। इसके बाद देखेंगे हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी इसमें इसे जोड़ी को मिला देंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 × 7, ये भी 7 है। तो देखेंगे इसमें ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परावर्तन होता है, तो किस प्रकार का परावर्तन होता है, तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, इस प्रकार से एक वाक्य में लिख देंगे। इसके बाद देखिए पी एन संधि में अपक्षय पर्त की मोटाई किस कोटि की होती है, तो किस कोटि की होती है 10 माइनस यहाँ -6 उष्टकबंध मीटर की कोटि की होती है, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए तीसरा है किस अभिनति में पी एन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो यहाँ पर देखिए पक्षवायर से उत्क्रम अभिनति में ये होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। चौथा है यंग के दिलिस्ट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है, तो ब्लू रंग में सबसे कम होती है, यहाँ ब्लू रंग में लिख देंगे। अगला है पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो व्यतिकरण एक पतले फिल्म का कारण है, ऐसा इसमें लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे विद्युत चुंबकीय स्ट्रैम के विभिन्न भागों के नाम आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे। नंबर 1 रेडियो तरंगे, नंबर 2 माइक्रो तरंगे, नंबर 3 अवरक्त तरंग,
तीसरा है दृश्य प्रकाश तरंग, परावैंगनी तरंग, एक्स तरंगे और गामा तरंगे। इस प्रकार से एक क्रम से हम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स किरण, वाई किरण, एक्स किरण, परावैंगनी। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5 है किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यह अदिश राशि या सदिश है या सदिश है। ये 2 अंकों का, अथवा अगर यह नहीं बनता है तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका SI मात्रक लिखिए। ये सब 2 अंकों के हैं। इसके बाद ये जो प्रश्न के उत्तर है आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके हल कर लेना है, या परीक्षा बोर्ड से भी आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6वां, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। 2 अंकों का है, अथवा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखते हुए इसका SI मात्रक या बीमी सूत्र भी लिखिए। ये 2 अंकों का है। प्रश्न 7 है चर कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड को रखते हैं। ये 2 अंकों का, अथवा धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, इनको लिखना है। कोई 2 में से एक। सारे प्रश्न आपको पाठ्य पुस्तक से या आपकी प्रश्न बैंक या परीक्षा बोर्ड से ढूंढ करके लिख लेना है। प्रश्न 8 देखेंगे, एक 100 मेगा का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 HZ आपूर्ति से संयोजित है। 2 अंकों का है, इसमें 2 दिया हुआ है। ए में है परिपथ में धारा का RMS मान कितना होगा। दूसरा है एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। ये 2 पॉइंटों में इसको लिखना, अथवा AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, RMS वोल्टता कितनी है ये ज्ञात करना है। बी है AC परिपथ में धारा का RMS मान 10 A है, शिखर धारा कितनी है। ये 2 पॉइंटों में इसको भी करना है। ये कितने अंकों का है, सब 2-2 अंकों के हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 9, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। 2 अंकों का है, अथवा दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ये 2 में से कोई एक आपको हल करना है। इसके बाद प्रश्न 10वां है प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए एवं इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। 2 अंकों का है, अथवा द्रव तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये 2 में से कोई एक लिखना है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु इसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, क्यों। 2 अंकों का है, अथवा यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होगा। ये 2 में से कोई एक हल करना है। प्रश्न 12 है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में 2 मुख्य अंतर लिखिए। 2 अंकों का, अथवा कारण लिखिए। नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है। दूसरा, नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ। ये 2 लिखना है कारण। अब अगला देखेंगे हम प्रश्न जो है 13, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 3 अंकों का है, अथवा ग्रास की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। 3 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 14 देखें किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए। 3 अंकों का है, अथवा किरचॉफ के नियमों के आधार पर ब्रिजस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। प्रश्न 15 है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 मेगावाट किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 A हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ये 3 अंकों का है। अथवा कमरे के ताप कोष्टक में 27
0.0 सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 मेगा है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 मेगा हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ सेंटीग्रेड -1 है। इसको ज्ञात करना है। ये 3 अंकों का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न 16 है, 2 लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 है संपर्क में रखे गए। यदि इस प्रकार की निर्मित संयुक्त लेंस को फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये 3 अंकों का है। अथवा किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। 3 अंकों का है। प्रश्न 17 है, पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में विद्युत आलेख आरेख खींच करके समझाइए। 4 अंकों का। अथवा डिस्टकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य की क्रिया समझाइए। 4 अंक का है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 18, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 5 अंकों का है। नंबर 1 सिद्धांत, नंबर 2 ट्रांसफार्मर के प्रकार, नंबर 3 परिमाणन अनुपात के सूत्र का निगमन, नंबर 4 नामांकित चित्र। ये 4 पॉइंटों में ये ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है। 5 अंकों का। अथवा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1 सिद्धांत, नंबर 2 नामांकित चित्र, नंबर 3 मुख्य भागों के नाम, नंबर 4 कार्य विधि। ये 5 अंकों का है। इसी प्रकार देखेंगे प्रश्न 19, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। 5 अंकों का है। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था के किरण आरेख बनाइए। आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब जो है ए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, बी अनंत पर बने। ये अथवा इसमें भी अथवा दिया हुआ है। खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर कीजिए। नंबर 1 प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख, नंबर 2 आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब ए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, बी अनंत पर बने। इस प्रकार से ये सारे प्रश्नों को आपको अपने काफी में हल कर लेना है। अपने पाठ्य पुस्तक से इनके प्रश्नों इनके उत्तरों को ढूंढ करके लिख लेना है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले प्रश्न पत्रों या विशेष संबंधित जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।